ओहदा है, हजरत का जो ओहदा है वो है अल्लाह के अजाब से डराना, और उनके हकीकी जानशीन का ओहदा है हिदायत करना। अब यह बता दीजिए कि आयत के पहले हिस्से पे गुफ्तगू करूं या दूसरे हिस्से पे? डरा दूं? नजात से मुतमईन कर दूं? आप सलवात पढ़ के मुझे मुतमईन कर दीजिए। बुलंद आवाज से तवज्जो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी जानशीन ही हादी होगा, हकीकी जानशीन ही हादी होगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा नजर बद से बचाए। सबके सब मातमदार हैं, आज अरबईन के जुलूस में शिरकत करके आ रहे हैं, मातम करके आ रहे हैं, तमा लगा के आ रहे हैं, सीना जनी करके आ रहे हैं। ये जुलूस जो आपने निकाला है, क्यों, किस लिए? एक सबब बता रहा हूं आपके सामने। आजकल ये भी अभी नैयर मजीदी साहब तिबला ने जो पढ़ा है कि वो डोनेशन, ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं, भाई किसी की जान बचाओ। हम पे ठेका नहीं है किसी की जान बचाने का, हमें तो अपनी जान बचानी है कि वहां जहन्नुम से हमारी जान बच जाए। यूं भी इस तरीके से भी जब आप किसी की जान बचाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी जान बचा देंगे। हाथ भी अगर हिला रहा हूं 50 मतलब है उसके। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो भाई, एक दो चार वाली बात ये जरूरी थोड़ी है कि मेरी सारी बातें सही हो। अगर मेरी बात में झोल है, बहस कीजिए, मुबाहिसा कीजिए, मुजाकरा कीजिए, फिर भी अगर दिमाग में नहीं आता मुबाहला कर लीजिए। हाँ? अब दलील पेश कर रहा हूं आपके सामने। एक बात बताइए, वो मौला कि जो यह कहे खबरदार खबरदार रियाकारी ना करना। अरे मेरी बात पे गौर कीजिएगा। वो मौला कि जो ये कहे कि अल्लाह का जिक्र छुप छुप के किया करो। देखो, जब किसी की मदद करो तो हाथ को हाथ का पता नहीं चलना चाहिए, है या नहीं? देखो, अल्लाह का जिक्र रातों की तारीकियों में किया करो। देखो, रियाकारी जो है वो शिर्क है, शिर्क के मुतरादिफ है। ये मेरे मौला ने कहा है या नहीं? वही इमाम ये बात कहता है कि जब मेरे जद हुसैन का नाम आए, चीखे मार मार करो, रोना नहीं आता, रोने वाले का मुंह बना के बैठ जाओ। ये रोने वाले का मुंह बनाने से क्या मुराद है? ये जुलूस जाने का मकसद क्या है भाई? रोता हुआ भी समझ में आ रहा है, रुलाता हुआ भी समझ में आ रहा है। ये रोने वाले का मुंह बनाना, वजबत लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। वो जन्नत के ऊपर वाजिब नहीं, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। जन्नत तो उस तक आएगी। मुतवज्जे हैं हज़रात? सबब क्या है? अभी इसी वक्त कोई बाहर खड़े होके कहते हैं मार के अगर हंसने लगे, सबके सब लोग, कोई छिचोरा होगा, हंस रहा होगा, कोई तवज्जो नहीं करेगा। अभी अगर कोई रोने लगे, सबके सब लोग मुतवज्जे हो जाएंगे। कोई आदमी अपने कपड़ों के ऊपर रंग डाल के आ जाए, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर जख्म लग गया तो जिस कौम का आदमी भी देखेगा, जिस कम्युनिटी का आदमी देखेगा, उसके दिमाग के अंदर सवाल तो पैदा होगा, जख्म क्यों लगा रखा है, रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? रोते हुए से कितने सवालात करेगा? मेरे ख्याल से हजारों के इस मजमे में हर आदमी के दिमाग के अंदर यह सवाल तो होगा। और किसी का अगर बस चल गया तो उससे एक एक आदमी पूछेगा जरूर, भाई क्यों रो रहा था, किस लिए रो रहा था? भाई तुम्हारे घर में तो खैरियत है?
जेब तो नहीं कट गई कहीं? किसी बदअकीदा मुल्ला के हत्थे तो नहीं चढ़ गया तू? रोने का सबब क्या है? रोने का सबब क्या है? तो वो अपने रोने की वजह बयान करेगा। अब नतीजा दे रहा हूं, पता यह चला कि रोना अपनी तरफ मुतवज्जह करने का कुदरती आलाए कार है। भाई मैं बड़ी बात कह रहा हूं आपके साथ। तो वो मौला के जो ये कहे कि अल्लाह की इबादतें छुप छुप के किया करो, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मसले में यह कहता है कि जब हुसैन का नाम आए तो चीखे मार मार करो, जुलूस की शक्ल बनाओ, गलियों में मातम करो। क्यों? ताकि दुनिया तुमसे पूछे कि किसे रो रहे हो, तो तुम बताना कि हुसैन को रो रहे हैं। ये हुसैन कौन है? कहा कि हमारे तीसरे इमाम है। अच्छा, जब ये तीसरे इमाम है तो दूसरे कौन है? कहा कि इमाम हसन है। अच्छा, जब दूसरे इमाम हसन है तो पहले कौन है? कहा अली मुर्तजा है। ये इमाम क्या होता है? कहा कि रसूल का हकीकी जानशीन होता है। रसूल क्या होता है? कहा कि अल्लाह के और मखलूक के दरमियान एक मीडिएटर होता है। बात रोने से अल्लाह तक पहुंची या नहीं? अरे मेरी तरफ मुतवज्जह ही नहीं है आप हज़रात। तो मजलिसों से सीखा हुआ, मजलिसों तवज्जो, मजलिसों से सीखा हुआ जो कुछ आपने सीखा है इन मजलिसों से, अगर आपने पूछने वाले के जहन के अंदर उतार दिया और सुनने वाले की मां पाक दामन है, तो आपके मजहब को कबूल करके उठेगा और फिर एक सवाल और करेगा, अरे जब वो इतने अच्छे थे, जब वो इतने कमालात के मालिक थे, तो फिर उन्हें कत्ल किसने किया? पूछेगा या नहीं? कत्ल किसने किया? कहा जनाब शिमर ने कत्ल किया। शिमर कौन था? कहा कि ये इब्ने जियाद की फौज का सिपह सालार था। इब्ने जियाद कौन था? कहा कि यजीद की कैबिनेट का मंत्री गवर्नर था। है या नहीं? ये यजीद कौन था? कहा कि माविया का नाजायज बच्चा था। ये माविया कौन था? कहा कि अबू सुफियान का बेटा था। अच्छा, ये तो कमीन लोग थे, जलील लोग थे, खबीस लोग थे, इन तक हुकूमत कैसे आई? कहा कि तीसरा दे के गया। तीसरे को किसने दी? कहा दूसरे ने दी। अरे मेरी बात पर गौर कीजिए, दूसरे के पास कहां से आई? का पहला दे के गया। पहले के पास कहां से आई? कहा कि गदीर के मुकाबले पे जो सकीफा का प्रोग्राम बनाया था वहां से हुकूमत को होल्ड अप किया। तभी तो मैं कहता हूं कि सर मेरा, कमा मेरी, आंख मेरी, आंसू मेरे, खून मेरा निकल रहा है, तुझे क्या बेचैनी है? बेचैनी का मतलब यह है कि इस मातम के सबब जितने मुनाफिकीन हैं उन चेहरों के, उन सबके चेहरों से नकाबें उधेड़ी जाती है। एतराज करने वाले का एतराज इस बात की खबर देता है कि इमाम हुसैन के कत्ल से इसका भी कुछ ना कुछ ताल्लुक है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाथ नीचे। अगर जहन थक चुके हैं तो छोड़ दूं फिर। ये जो बात मैं कह रहा हूं आपके सामने, ये इसकी सनद क्या है?
ये मजलिस सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की सनद क्या है, ये बात मुझे सुनानी है कि जिस सनद के ऊपर सारी आजादारी मौकूफ है। अब जरा सा अगर सबके जहन बेदार हैं तो मेरा दिल यह चाह रहा है कि आज मैं सैयदुस साजिदीन हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक अजीब व गरीब खुतबा पेश कर दूं, मगर इस कीमत पे नहीं सुना सकता क्योंकि मैं भी बीमार हूं। ये तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की नाले ने पाक का सदका, मुझे खुद ताज्जुब है, बोल कैसे रहा हूं। या मन इस्महु दवा व जिक्र शफा, ए मेरे मौला तेरा नाम दवा तेरा जिक्र शफा। सुनाओ किबला। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। नारा हैदर, नारा सलवात। बुलंद आवाज से कि जिस वक्त यह काफिला दरबार शाम में पहुंचा है, जो लोग कल मजलिस में थे खाला बाजार में, मैंने कल जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा पेश किया था आपके सामने। हक बनता है कि वो बात भी सुनाता हुआ चलूं जो जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पेश की है, इसलिए कि अगर ये खुतबात ना होते तो मालूम है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत राज होकर रह जाती है, पता ही ना चलता। क्योंकि मशहूर तो यजीद मलून ने यह कर रखा था ना कि वो तो बस बागी ने एक सर उठाया था, हमने जो है वो कत्ल कर दिया। ये एक प्रोपेगेंडा किया था इस मलून ने। तो जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम यजीद मलून के दरबार में है और असीरान आले मोहम्मद दरबार में है। यजीद मलून कहे लगा के बकवास कर ही रहा था। ला अहल्लु फस्तहल्लु फरहन सुम्मा कालू या यजीद ला तशल, काश कि आज मेरे आबा अजदाद होते तो वो मेरे दस्तो बाजू को चूम लेते और वो कहते कि यजीद तेरे दस्तो बाजू को नजर ना लगे, तूने बद्र और ओहद के मकतूलीन का क्या खूब इंतकाम लिया है। न कोई वही आई न कोई कुरान आया, ये तो बस बनी हाशिम का एक ढोंग था हुकूमत बनाने के लिए। उन्होंने हुकूमत बना ली, जब ये हुकूमत मुझ तक आ गई तो आज मैं उनके बनाए हुए कानून को मुस्तरद करता हूं। कोई अल्लाह नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई कुरान नहीं। जब ये राग अलाफता रहा यजीद मलून हुकूमत के नशे में, और फिर इसकी गुस्ताखी और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई, तो उसने अपने एक जबान जोर को बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा कि जा मिंबर पे जा और जितने ऐब हो सकते हैं, माअज़ल्लाह याज़न बिल्लाह, जितने ऐब हो सकते हैं वो सब अहले बैत में बयान कर, और जितनी अच्छाइयां हैं वो सब की सब मुझसे मंसूब कर। वो मलून चढ़ा उस मचान के ऊपर। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। ये मेरे मौला, जो मैंने लफ्ज मुंतखब किया है आपके चाहने वालों ने उसका सही रेस्पॉन्स नहीं दिया। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और उसने जाने के बाद जितने ऐब वो अपने दिमाग के अंदर घड़ सकता था उसने बकवासना शुरू किए। नफ्सियात है, जो माहिरीन नफ्सियात डॉक्टर्स यहां मेरे इस मोहतरम मजमे में बैठे हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ हो गए जो बात मैं कहने जा रहा हूं। हर आदमी जानता है इस बात को कि जब चंद लोग मिलके किसी को जलील कर रहे होते हैं और उस पर कहकहे लोग लगा रहे होते हैं, और जिसको जलील किया जा रहा है अगर वो खामोश हो जाए
तो कहकहे लगाने वालों की यह ख्वाहिश होती है कि यह खामोश बैठने वाला शख्स कि जिसकी तौहीन की जा रही है, यह जरा सा कुछ बोले तो जो इसकी तौहीन कर रहा है वो कुछ और इसके ऊपर फप्तियां कैसे हमारे कहकहों में और इजाफा हो। है या नहीं यही बात, नफ्सियाती बात? बताइए, है या नहीं? तवज्जो, खल्लाक फितरत है जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम। हजरत खामोश खड़े रहे, मुंतहल हिल्म है मेरे आका, खामोश खड़े रहे। जब उसकी लाफो गजाफ खत्म हुई, जनाब सैयद सज्जाद ने ताक भरा सर उठाया और उठाने के बाद यजीद मलून की आंखों में आंखें डाल के कहा कि इजाजत है नहीं कि मैं भी, माफ कीजिएगा, कि मैं भी लकड़ियों के इस ढेर के ऊपर खड़े होके अपने हक में कुछ कहूं? गौर ही नहीं किया आपने कि मैं भी लकड़ियों के इस ढेर के ऊपर खड़े होके अपने लिए कुछ कहूं? फिर सुनिए कि मैं भी लकड़ियों के इस ढेर के ऊपर खड़े होके अपने लिए कुछ कहूं? ये मेरे आका, आपने मिंबर को लकड़ियों का ढेर क्यों कहा? क्या खामोश बेअदब। मिंबर उस वक्त तक मिंबर है कि जब तक मिंबर से हमारे फज़ाइल पढ़े जाए। और जब हमारे फज़ाइल मिंबर से ना पढ़ा जाए, जहां से हमारी मनकसत हो, मिंबर नहीं मचान है, लकड़ियों का ढेर है। यजीद मलून ने कहा नहीं, तुम्हें मिंबर पर नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। जितना मजमा था सबका सब यजीद मलून को, खुदा लानत करे यजीद के ऊपर, जिन लोगों ने यजीद को यजीद बनाया उनके ऊपर। तवज्जो, सबने कहना शुरू किया कि हां यजीद 24 बरस का तो बच्चा है, मुसीबत के पहाड़ उठा के लाया है, जरा हम भी तो सुने इस खानदान की फसाहत और बलागत। देखिए दुश्मन है, दुश्मन है, कत्ल कर रहा है, सितम कर रहा है, लेकिन फजीलत का इनकार नहीं कर रहा है। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने है, लेकिन ये आज का सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यार सबके सबने कहना शुरू किया, यजीद के वजीर ने भी कहा कि यजीद 24 बरस का बच्चा है, क्या कहेगा ये तेरे हक में? तलवार हमारी, दरबार हमारा, सरकार हमारी, अगर कुछ इसने कहा भी तो 1 मिनट के अंदर कत्ल कर देंगे। तो यजीद मलून ने मालूम है क्या कहा? कहा कि तू इस खानदान को नहीं जानता, तू इस खानदान को नहीं जानता। ये मिंबर पर जब जाएगा तो मेरे गले के अंदर लानत का वो तोक डाल के उतरेगा कि कायनात में कोई नहीं निकाल सकता। बुलंद आवाज से कहिए, लानत का वो तोक डाल के मेरे गले के अंदर उतरेगा कि कयामत तक कोई नहीं निकाल सकता। कहा कि जब होगा ऐसा देखी जाएगी। मजमे का और इसरार बढ़ा, इसको भी अपनी ताकत पर जरा सा गुरूर हुआ कि हाँ ठीक है। एक बात बता दूं आपसे, मेरी तरफ देखना, जब अली अलैहिस्सलाम की अदावत दिल के अंदर उतर जाती है तो अक्ल सबसे पहले सलाम फेरती है।
अपने मुतालिक क्या कहना है? जनाब सैयद सज्जाद अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु सलाम मचान के ऊपर तशरीफ ले गए। सारे दरबार को चश्मे खुबार से घूरा। जितने कहे लगाने वाले थे, सांस बाहर तो आ गई, पलट के अंदर नहीं गई। जैसे हलकूम के अंदर आ गए, आंखें ऐसे फट गई कि जैसे पलकों के ऊपर तार बैठ गए। पूरा दरबार को घूरा। घूरने के बाद यहां से बात शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला रसूलिहि व आलिहि अजमईन। हम्द सनाए परवरदिगार और फिर सलवात व सलाम रसूल के ऊपर और उनके आले पाक के ऊपर। फिर यहां से बात शुरू की, अय्युहन्नास उहज्जरकुम मिनद्दुनिया व मा फीहा फ इन्नहा दारुल ज़वाल व इंतकाल तंतक़िल बअहलिहा मिन हालिन इला हाल क़द अफ़नतिल क़ुरूनिल ख़ालिया वल उममुल माज़िया अल्लज़ीना कानू अतवला मिनकुम अअमारा व अक्सरा मिनकुम आकारा अफनतहुम ऐदियज़ ज़मान वहतवत अलैहिमुल अफ़ाई वज़्ज़ीदान अफनतहुमुद दुनिया फ़कअन्नहुम ला कानू लहा अहलन वला सुक्काना क़द अकलत तुराब लहूमहुम व अज़ाला महासिनहुम व बदत शमाइलहुम व औसालहुम व गय्यरा अमवालहुम वतहनहुम ऐदियज़ ज़मान अफ़ततमऊन बअदहुमुल बक़ा हैहात ला बुद्द लकुम मिनल लुहूक़ बिहिम। सलवात पढ़ो, फिर तर्जुमा करता हूं। जो मुझे पैगाम पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। अब अगर आपका दिल चाह रहा है तो तर्जुमा शुरू करूं। तवज्जो, अय्युहन्नास, एक एक लफ्ज पर तवज्जो, एक एक लफ्ज पर तवज्जो। और रखना किसी भी मकतब फिक्र के इंसान के सामने जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के ये कलमा, चाहे अल्लाह को मानता हो या न मानता हो, रसूल को मानता हो या न मानता हो, मजहब इस्लाम से मजहब तशद्दुद से उसका कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन जिसके सामने भी, कम्युनिस्ट के सामने भी अगर आप हजरत के ये कलमात रखेंगे तो वो इस बात की तस्दीक करके उठेगा कि बेशक कहने वाले ने हक कहा। ये मेरे मौला सज्जाद, मैं आपके मातमदारों के दरमियान आपकी एक बात पढ़ने जा रहा हूं। मेरे आका मेरी जबान की गिरह खोल दीजिए, मेरे सामईन के दिमागों को बुलंद फरमा दीजिए। तवज्जो, अय्युहन्नास, ए लोगों, उहज्जरकुम मिनद दुनिया व मा फीहा, मैं तुम्हें दुनिया से और जो कुछ इस दुनिया में है उससे बचने की तंबीह करता हूं। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहा दारुल ज़वाल व इंतकाल, ये दुनिया ज़वाल और इंतकाल का घर है। ये मस्कन नहीं है, ये ज़वाल और इंतकाल का घर है। ये ज़वाल और इंतकाल का घर है। तंतक़िलु बअहलिहा मिन हालिन इला हाल, अरे ये दुनिया वो दुनिया है कि इसने कभी भी अपने वासियों की हालत को एक जैसा नहीं रहने दिया। गौर कीजिए, कल जो शरीफ थे आज जलील हो गए, जो जलील थे शरीफ हो गए, जो लूट के लाते थे सखी हो गए। जो आलिम थे जाहिल हो गए, जो जाहिल थे वो आलिम बनने लगे। ये जमाना है या नहीं कि ये फितरत है इस जमाने की कि कभी भी लोगों की हालत को एक जैसा नहीं रहने देता। क़द अफ़नतिल क़ुरूनिल ख़ालिया वल उममुल माज़िया, ये दुनिया कितनी सदियों को चाट गई। मैं कुछ कह रहा हूं, चाट गई। ये दुनिया कितनी सदियों को चाट गई और कितनी गुज़श्ता उम्मतों को हासिल कर गई है।
वल्लज़ीना कानू अक़्वला मिनकुम अहमारा व अक्सर मिनकुम आसारा, हालांकि वो लोग ताकत के एतबार से तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे और उम्र के एतबार से तुमसे कहीं ज्यादा लंबी लंबी उम्रों के मालिक थे, मगर अफनतहुम ऐदिय ज़मान, देखो तो सही कि जमाने के हाथों में उन्हें किस तरह फना के घाट उतार दिया और किस तरह उन्हें फना के घाट उतार के कब्र के कीड़ों के और अजदहों के सुपुर्द कर दिया। मुतवज्जे नहीं है आप हज़रात क्या? फना तुम्हें दिया जमान, देखो तो सही जमाने के हाथों ने किस तरह फना के घाट उतार के कब्र के कीड़ों के और अजदहों के सुपुर्द कर दिया। अफनतहुम दुनिया फकअन्नहु ला कानू लहा अहलन वला सुक्काना, कि दुनिया में उन्हें इस तरह फना के घाट उतार दिया कि जैसे न तो वो कभी इस दुनिया में आके बसे थे न उन्होंने यहाँ कभी सुकूनत इख्तियार की। जब अकलत तुराब लहूमहुम, मिट्टी उनका गोश्त खा गई, अज़ाला महासिनहुम, उनकी हड्डियों के जोड़ बंद खुल गए, उनके हुस्न मिट्टी में मिल गए, उनके चेहरे खाकिस्तर हो गए और उनकी जायदादों के ऊपर गैर लोग काबिज हो गए। ऐसा है या नहीं? अरे जोर से कहिए, है या नहीं? ऐसा फिर हज़रत ने कहा तहनहुम ऐदिय ज़मान, देखो तो सही जमाने के हाथों में उन्हें किस तरह रौन डाला, किस तरह फना के घाट उतार दिया। क्या तुम लोग इस बात के शाहिद नहीं? अब किसकी मजाल कि अली का बेटा कलाम करे और कोई अपनी जबान हिला दे? ये आज रात फिर नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, चल रात पढ़िए क्या तुम इस बात के शाहिद नहीं? लेकिन सबके रुए रुए से यही आवाज आई, फरजंद रसूल आप हक फरमा रहे हैं, आप हक फरमा रहे हैं, आप हक फरमा रहे हैं। अरे यजीद के दरबार में खड़े होके हुसैन का बेटा हक मनवा रहा है। ये हक है, जब ये हक है अफततमऊन बअदहुमुल बका, क्या ये बात इस पर तुम शाहिद हो? ये तमाम तक तजर्बात तुम्हारी आंखों के सामने है, इसके बावजूद भी क्या तुम इसी तमन्ना में हो कि तुम्हें हमेशा हमेशा इसी दुनिया में रहना है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ला बुद्दा लकुम मिनल लुहुल कदही, तुम्हें भी उन्हीं से जाके मिल जाना, तुम्हें भी उन्हीं के पास पहुंच जाना। हाँ, अफतदारकुम मा बकिया मिन अअमारिकुम बिसालिहिल अअमाल, जो ये जिंदगी बच गई है इसे अच्छाइयों में गुजार लो। ये रहमतुल लिल आलमीन का हकीकी जानशीन कह रहा है ये बात। कब नकल तुम मिन कुसूरकुम इला कुबूरकुम, अरे मैं अली इब्न हुसैन निगाह बसीरत से देख रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारे आलीशान महलों से, घरों से निकाल निकाल के कब्रिस्तान की तरफ धोया जा रहा है, धोया जा रहा है। मसरूरन, डरे हुए हो, तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम रुक जाओ। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तवज्जो, वल्लाहि मिन करीहिन कद इस्तकमलत अलैहिल हसरात। अरे तुम में से कितने लोग ऐसे कि जिनकी तमन्नाएं उनके दिल के अंदर उगती है, वही दम तोड़ देती है। इस दौर के अंदर कौन नहीं चाहता कि उसके पास बेहतरीन गाड़ी हो, बेहतरीन बंगला हो, बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्रेवल करने के लिए हर किस्म का टिकट उसके लिए अवेलेबल हो, कौन है? लेकिन ये तमन्ना पूरी कितनों की होती है? हजरत ने यही बात कही है कि तुम में से कितने लोग ऐसे कि जिनकी तमन्नाएं उनके दिलों के अंदर जन्म लेती हैं, वही सूख के दम तोड़ जाती है। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से कि तुम्हें एक ऐसे मकाम पर ले जाया जा रहा है
कि जहां न किसी जालिम की फरियाद पर उसकी मदद की जा सकती है, न उस जालिम की शर्मिंदगी उसे कोई फायदा पहुंचा सकती है। मैं देख रहा हूं कि जो कुछ तुमने किया वो नामा अमाल तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें ले जाके मुर्दों के झुरमुट में बिठा दिया गया। अल्लाह के वास्ते तवज्जो तवज्जो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मुर्दों के झुरमुट में ले जाके बिठा दिया गया। जो तुमसे पहले मरे हुए उन्हीं के बीच में ले जाके तुम्हें भी छोड़ दिया गया। तुम बैठ के जैसे वो कयामत का इंतजार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि तुम भी इसी तरह बैठे हुए कयामत का इंतजार कर रहे हो। कयामत वो दिन कि जिस दिन अच्छाई की जजा दे दी जाएगी, बुराई की सजा दे दी जाएगी। तो ये तो हो तुम। मेरी बात को गौर भाई, अगर आप भी सो गए तो सारे मजमे को सो जाना। बात पढ़िए तवज्जो। ये तो थी तुम्हारी हालत। तुम ये गुमान करते हो कि तुम जुल्म और इस्तिबदाद के जरिए से हमको सत्ता पा लोगे। ऐसा नहीं हो सकता। तुम और हो, हम और। तुम्हारी इब्तदा से लेके इंतहा तक हमने बता दी। अब तुम सुनो कि हम कौन हैं। तवज्जो तवज्जो। वो क्या क्या फजीलतें हैं। उतीनल इल्म वल हिल्म वस्समाहत वल फसाहत वश्शुजाअत वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। उसने हमें उतीनल इल्म, अब जुमला दे रहा हूं, उतीनल इल्म, उसने हमें मस्जिद उलूम बनाया। नहीं भाई, उसने जितने भी इल्म है हमारी बारगाह में सजदा करते हैं। ये हमारी खुसूसियत है। वल हिल्म, उसने हमें हिल्म की इंतहा बनाया। वह समाहत, उसने हमें सखावत की इंतहा करार दिया। वल फसाहत, हमसे जबरदस्त और बेहतरीन बोलने वाला कायनात में कोई नहीं। अरे देख, दरबार तेरा है, तलवार तेरी है, सरकार तेरी है, हुकूमत तेरी है, और मैं तेरे दरबार में खड़े होके तुझे जलील कर रहा हूं। है किसी की मजाल कि मेरी जबान में फंदा दे सके? बेदार होके सुनो। भाई प्लीज उठ जाओ। बुलंद आवाज से जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमसे जबरदस्त बोलने वाला कायनात में कोई नहीं। वो शुजाअत हो, हमसे बड़ा बहादुर भी कोई नहीं। तूने जुल्म की इंतहा हम पे कर दी, मगर जो तूने कहलवाना चाहा हक और इंसाफ से बता दे। अगर तेरा ज़मीर जिंदा है कि क्या हम वो कह पाए? लेकिन हमने जो चाहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सारा जमाना पढ़ेगा तो फिर पढ़ेगा। अरे हमसे अदावत रखे ये एक अलग बात है, मगर जो हमने कहलवाया है वो कहेगा।
वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, यह जुमला सुन लीजिए, वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, और उसने मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत को रखा, मोहब्बत को रखा मोमिनीन के दिलों में। एक बात सुना दूं कि कैसे रखा। मेरे मौला ने कहा कि मेरे चाहने वाले की नाक के ऊपर तलवारों पर तलवारें अगर मारी जाए, उससे कहा जाए कि तू हमें दोस्त न रख, तो ये मुमकिनात में से नहीं कि वो हमें दुश्मन रख ले। और मुनाफिक के सामने सारी कायनात के खजाने उड़ेल दे और फिर उससे कहे कि हमें दोस्त रख, वो हमें दोस्त नहीं रख सकता। अरे एक बात याद दिला रहा हूं कि हजर इब्ने अदी को मुआविया मलून ने कहा कि हाँ, कुछ फजाइल बयान कीजिए हमारे। कहा कि ऐसे थोड़ी करूंगा, हुकूमती पैमाने पर ऐलान कर, मिंबर बिछवा। कहा कि फिर तारीफ करोगे हमारी? कहा बिल्कुल की जाएगी। मिंबर बिछाया गया, हुकूमत के पैमाने पर ऐलान कर दिया गया। हजर इब्ने अदी अलैहि रहमा मिंबर के ऊपर गए और मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल सुनाना शुरू की। नीचे से उसने भी, मलून ने न जाने किस किस्म का मुंह बनाया। कहा कि तुम्हें मालूम है कि इसकी क्या सजा दी जाएगी? कहा कि ज्यादा से ज्यादा तू हमें कत्ल कर सकता है। मिंबर से उतार लिया गया और उतारने के बाद खोलते हुए पानी में डाल दिया गया। कहा कि अब अली के बारे में क्या ख्याल है? मुस्कुरा के कहा कि जो मिंबर पे था। अरे कुछ कह रहा हूं आपके सामने। बुलंद आवाज से अली के बारे में क्या ख्याल है? कहा जो मिंबर पे था, खोलते हुए पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाल दिया गया। कहा कि अब क्या ख्याल है? कहा कि जो गर्म पानी में था, फिर निकाल के गर्म पानी में डाल दिया गया। कि अब क्या ख्याल है? कहा जो ठंडे पानी में था। ठंडे और गर्म ही में रखा है। अली अलैहिस्सलाम की विलायत से इनकार नहीं किया। हजरत ने यही बात की कि मोमिनीन के दिलों को हमारी मोहब्बत से नूरानी किया है। ये तो है हमारी 6 खुसूसियतें। अब 7 फजीलतें सुन, बस ये फजीलतें सुन लीजिए और बात खत्म। चूंकि हमारे अंदर ये 6 खुसूसियतें थी, तो मशीयत का तकाजा यह हुआ कि वो ये 7 फजीलतें भी हमें ही दे। चूंकि ये 7 फजीलतें उस ही को दी जा सकती है कि जिसमें ये 6 खुसूसियतें मौजूद हो। क्या? कि अन्ना मिन्नन नबिय्यिल मुख्तार। अरे मेरे अजीजों, तड़प जाओगे जो बात सुनाने वाला हूं कि बाइशत तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफा हम में से है ना। बाइशत तख्लीक कायनात मोहम्मद हम में से है। मकसद क्या है? कि तुम में से नहीं है। अब जुमला सुनिए, वो मिन्नत सिद्दीक, और सुन, सिद्दीक अकबर भी हम में से है, तुम में से नहीं है। अरे यजीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के लाल ने यह ऐलान कर दिया कि खबरदार कि अगर कोई अपने किसी खलीफे के गले के अंदर सदाकत का ढोल डाल के सिद्दीक सिद्दीक मशहूर करे, वो सिद्दीक नहीं, सिद्दीक मेरा जद अली अलैहिस्सलाम है।
सिद्दीक, सिद्दीक भी हम में से है। वो मिन्नत तैयार, जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज करने वाला जाफर तैयार भी हम में से है। अब जो ये जुमला आ रहा है, जरा सा जहनों से नजदीक होने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं कि किसी शख्स का मुंह काला करके, गले के अंदर जूतों का हार डाल के, चौक पर उसको गधे के ऊपर बैठा के उसे जरा लखनऊ का गश्त अगर कोई करा दे, इत्तेफाक से उसी का बेटा पूरी दुनिया का इकलौता बादशाह हो जाए, सरहदों के भी मामलात खत्म हो जाए, उसका एक एलची उसके पास आया, कहा कि हुजूर मैं तो आपकी हुकूमत में घूमने का मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हो रहा था, मैंने सोचा कि जरा हुजूर की हुकूमत घूम के आऊं कि कहां कहां तक है। कहा कि तो भाई कहां कहां गए। कहा कि बस मैं अटलांटा से सीधा बस दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा हूं हिंदुस्तान के। अब हिंदुस्तान का जैसे ही नाम आएगा आधा मॉरल तो जब भी डाउन हो जाएगा। तो मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने भाई, मैं इससे आसान लफ्जों में नहीं पढ़ सकता इस बात को है। एक एक जुमला सुनाने के लिए इतनी बड़ी तमहीद बना रहा हूं ये, और देखता हूं कि मेरे सामईन जो है वो कहां तक समझते हैं और तारीख से किसका कितना इलाका है, मजलिसों से क्या क्या सीखा है, किसने सीखा है। तवज्जो। कहा कि मैं गया, जैसे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरा दिल चाहा कि मैं पश्चिम की तरफ घूमने के लिए जाऊं या पूरब की तरफ जाऊं। तो बस मेरे दिल के अंदर यह बात आई कि चलो मैं लखनऊ चलता हूं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं गुजरा, फिर शाहजहानपुर आया और फिर वहां से इस तरीके से हरदोई को निकलता हुआ मैं लखनऊ के अंदर वारिद हो गया। और बस अब जिसके बाप को मुंह काला करने के बाद गधे पे टहलाया गया था ना, हुकूमत सब भूल जाएगा। जैसे जैसे वो लखनऊ के नजदीक होता चला जाएगा, उसे अपना बाप गधे के ऊपर सवार दिखाई देने लगेगा। दिल में यही दुआ मांगेगा, यार ये कहीं खुदा ना करे लखनऊ ना चला जाए। और कहा कि बस हुजूर जैसे ही मैं ठाकुरगंज से निकलता हुआ चौक में पहुंचा, चौक के दरबार में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं वो हूं कि नबी मुख्तार हम में से है, सिद्दीक अकबर हम में से है, सिद्दीक अकबर हम में से है, जाफर तैयार हम में से है। और फिर आहिस्ता से मुस्कुरा के यह बात कही कि अल्लाह का शेर और उसके रसूल का शेर अमीर हमजा भी हम में से है। नैयर भाई क्या हो गया है। अब जैसे ही चूंकि जनाबे अमीर हमजा का कलेजा किसने चबाया था, अरे बताइए तो सही। जनाबे अमीर हमजा को शहीद किस एग्रीमेंट पे किया था? अगर सिर्फ मेरी बात को मर्द सुन रहे होते तो बताता। अब इससे ज्यादा क्या खोल के कहूं आपके सामने बात है। बस जैसे ही जनाब सैयद सज्जाद ने यह बात कही कि अमीर हमजा भी हम में से है, यजीद मलून को अपनी दादी नाचती हुई दिखाई देने
अल्लाह सलामत रखे आपको 300 साल तक। तवज्जो तवज्जो कि अल्लाह का शेर और उसके रसूल का शेर अमीर हमजा भी हम में से है। वो जैसे जनाब अमीर हमजा का नाम लिया है ना जनाब सैयद सज्जाद ने, और यजीद के चेहरे के ऊपर जैसे ही खिसियातपन के असरात आना शुरू हुए, चूंकि अब मैं जबरदस्त अंदाज से बोल रहा हूं, चुपके से मैंने जनाब से कह दिया हुजूर कोई बात ऐसी कि जिसे 2-4 आदमी सुन ले, तो पीछे वाले ये सोचे भाई ये क्या बात कही थी मौलाना ने उसके टाइम। जैसे जनाब सैयद सज्जाद ने ये बात कही ना कि अमीर हमजा भी हम में से है, तो कानाफूसी शुरू हो गई, ये क्या बात कही थी, क्या भाई क्या बात कही थी। वो कहा था कि अमीर हमजा भी हम में से है। अच्छा अमीर हमजा, अरे मैं तो कह रहा हूं आपके सामने, यह है जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के यजीद के दरबार में खड़े होके यजीद की दुखती हुई नस के ऊपर ऐसा नेज़ा दागा है जनाब सैयद सज्जाद ने कि कयामत तक तड़प तो सकता है, आह नहीं भर सकता। अभी कहा कि उम्मत के 2 सिब्त हसन और हुसैन भी हम में से हैं, और ये मत समझना कि तुम हमारे ऊपर जुल्म और इस्तिबदाद कर रहे हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो मिम्मन नहदी फी हाज़िहिल उम्मा के पर्दा गैब से आके तुम सबकी खबर ले लेने वाला मेहदी भी हम में से है। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जानने में अपना हसब और नसब बयान कर रहा हूं। क्या कि मैं हकीकत मक्का का बेटा हूं, मैं हकीकत मिना का बेटा हूं, मैं हर जूता पहनने वाले और बरहना पा से अफजल का बेटा हूं, मैं हर तवाफ करने वाले से और लब्बैक कहने वाले से अफजल का बेटा हूं। बात कहते कहते जब ये बात तोल पकड़ गई तो यजीद मलून ने अपने वजीर से कहा कि मैंने कहा नहीं था कि जब ये इस मिंबर पे जाएगा तो मुझे ऐसा जलील करेगा कि जिस जलालत की मिसाल कायनात में नहीं मिलेगी। तो उसने कहा कि अब इसका इलाज क्या होना चाहिए, ये रोक रोक, कहा तो कत्ल कर दूंगा, खबरदार अगर तूने इस वक्त छेड़ दिया तो अली का लाल जलाल में है, मुतालबा बैत हो चुका है, अपनी बात तमाम कर चुका है, हमारी ही हुकूमत के अंदर रिवोल्ट हो जाएगा, मेरे अपने लोग मुझे कत्ल कर देंगे। कहा कि फिर तजवीज क्या होना चाहिए कि इसे रोक दिया जाए। कहा कि एक तरकीब है। कहा क्या? कहा अजान कहलवा दे, अजान कहलवा दे। बुलंद आवाज से कहिए, के सामने हाथ जोड़ के एक सवाल करता हूं। जनाब सैयद सज्जाद खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अरे समझिए मेरी बात को, जनाब सैयद सज्जाद तो खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इमाम है या नहीं? जोर से कहिए, है ना? जो इमाम हजरत को न माने वो वलदुज़्ज़िना। अब ये बात बताइए मुझे कि जनाब सैयद सज्जाद खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और यजीद मलून नमाज के वक्त को याद दिलाएगा।
यजीद अजान का मुवाफिक है या मुखालिफ है? बताइए, मुखालिफ है ना? है ना मुखालिफ? यही है या इसके आबा अजदाद भी थे? वाकया याद दिला रहा हूं आपके सामने कि अबू सुफियान जो है ये नाबीना हो गया था, अंधा हो गया था। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए गया, नमाज पढ़ने के लिए गया, मुअज्जिन गुलदस्ता अजान पर खड़े होकर अजान कह रहा था। जैसे इसने कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसने कहा कि भाई जरा देख के बताओ कि मस्जिद में कोई है तो नहीं। अब उसने दोनों तरफ को सर घुमा के कहा, भाई जो चीज मेरे सामने हो वही तो मुझे दिखाई देगी, दीवार से पल्ली तरफ मुझे क्या पता क्या है, दीवार के उस तरफ क्या है। उसने भी ऐसे मुंह घुमा के दिया, कहा कि ना भाई मुझे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। मुअज्जिन को बुलाया, कहा कि इधर आ। ये तमाचा उसके मुंह के ऊपर मारा अबू सुफियान ने। कहा मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, सारी कोशिशें मैंने तमाम कर दी अपनी, मिट के रह गया हूं मैं कि किसी सूरत से मोहम्मद का नाम अजान के अंदर से खत्म हो जाए। तो मेरी मौजूदगी में अजान में मोहम्मद का नाम ले रहा है। जनाब अमीर मस्जिद के उसी गोशे में नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत फौरन एकदम बाहर आए और आने के बाद अबू सुफियान के एक तमाचा इस तरफ मारा है, किस तरफ। सब बोलिए, इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों में दो ही दफा जमीन पे गिरा। क्या बकवास कर रहा था, क्या बकवास कर रहा था। कहा कि आपने मुझे तो मार दिया और ये मुअज्जिन झूठा है, ये नमाज, ये अजान दे रहा है, इसे क्यों कुछ नहीं कहते। मैंने इससे पहले ही पूछा था कि कोई है या नहीं। तो उसी का खून यजीद की रगों के अंदर भी बह रहा है या नहीं। तो अजान का मुआफिक होगा या मुखालिफ होगा? है तो ये अजान कहलवा क्यों रहा है? बस ये बात बताना है मुझे कि अजान कहलवा क्यों रहा है, ताकि मकसदे नशरे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खत्म हो जाए। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यही दफन कर दिया जाए। तो इस वक्त एक ही मौका है कि अजान का सहारा लो। एक के बाद एक अजान कहलवाई। भाई जरा मेरे हजारों सामीन जो सुन रहे हैं, जो जो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जियारत के लिए गए हैं, जरा सा हाथ उठा के सलवात पढ़ दे। एक बात पूछना चाह रहा हूं, सैकड़ों लोग गए हैं जियारत के लिए, हक और इंसाफ से बताइएगा कि आप दरबार यजीद में गए? दरबार यजीद को क्या कहते हैं? मस्जिद बनी उमैया। ये मस्जिद बनी उमैया क्यों कहा गया? ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का दाग यजीद के दामन से धोया जा सके। समझ रहे हैं आप हजरात? उस दरबार में आपने अजान के वक्त कितनी अजानें सुनी हैं? 7 अजानें हैं ना, रिकॉर्ड मौजूद है, कैसेट मौजूद है। खुदा तौफीक दे और आप जाएं जाके सुन लेना है। 7 अजानें कहलवाई। 7 अजानें क्यों कहलवाई? ये यजीद ने कहलवाई थी 7 अजानें। ये 7 अजानें क्यों कहलवा रहा है? इसका मतलब यह है कि पहली अजान पे हजरत नहीं रुके, जब ही तो दूसरी अजान कहलवाई। अरे तवज्जो ही नहीं है आप। जब दूसरी पर नहीं रुके जब ही तो तीसरी हुई, 6 पे नहीं रुके जब ही तो 7वीं हुई। और जब 7वीं अजान, वो अजानों पे अजानें कहते रहे, अजानों पे अजानें कहते रहे,
जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यजीद मलून की आंखों में आंखें डालने के बाद कहा बड़ी रट लगा रखी अजानों की, जरा ये बात बता कि ये जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अजान के अंदर कहा जा रहा है, ये तेरे जद का नाम है, तेरे जद का। अगर तू ये कहे कि ये तेरा जद का नाम है तो तू झूठा, तेरा खानदान झूठा। लेकिन जब ये मेरा जद का नाम है तो ये बता हमें कत्ल किस जुर्म में किया गया। जब ये मेरे जद का नाम है तो हमें यह बता हमने कसूर क्या किया है। हमें यह बता कि हमारे ऊपर जुल्म और इस्तिबदाद क्यों किए जा रहे हैं। हमें यह बता कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन का भूखा प्यासा क्यों मारा जा रहा। हमारी मस्तूरात को असीर क्यों बनाया जा रहा है। समझ में आया। खुदा सलामत रखे इन आवाजों को। मेरे मौला हुसैन अपने गम के अलावा हमें कोई गम देखना नसीब ना हो। मेरे मौला हमें आपके गम के अलावा कोई गम देखना नसीब ना हो। आज चहलुम है ना, किसी के यहां जब कोई मर जाता है तो अहले खाना इंतजार करते हैं, चहलुम आएगा, हमारा फुला रिश्तेदार भी होगा, फुला भी होगा, फुला भी होगा, हम उसके गले मिल मिल के रोएंगे। है? आज जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के भाई का चहलुम है। आज जनाबे उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम के भाई का चहलुम। आज जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम का चहलुम है। आज गाजी अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का चहलुम है। आज नन्हे शीर खार का चहलुम है। मेरे अजीजों मातम करके आ रहे हो ना, कमा लगाई है, कमा लगाई है। लगाई किस लिए जाती है कमा? ताकि हमें भी तकलीफ हो, हम भी अपने मौला के हुजूर ये बात कह सके मेरे आका अगर हम होते तो हम भी अपनी जान फिदा करते, है या नहीं। मेरे अजीजों मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं मसाइब पढ़ सकूं। एक जुमला अगर समझ में आ गया, जब जब याद आएगा खुदा की कसम, जब जब तड़प के रहोगे। मातम करके आ रहे हो ना, मातम करके आ रहे हो। कमा का मातम आसान है, जंजीर का मातम आसान है, आग का मातम आसान है। उस मातम से कि जो नन्हे अली असगर की मां ने किया है। अल्लामा गुलाम हसनैन कंतूरी अपनी किताब अल-महतान के अंदर लिखते हैं कि जब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के गुलूए अक़दस के ऊपर हुरमला मलऊन ने तीर दाग दिया, वो ज़ोबहत तिफले मिनल उज़्ने इलल उज़्न, बच्चा कान से लेके कान तक ज़बा हो गया था। रोइए मेरे अजीजों, बच्चा कान से लेके कान तक ज़बा हो गया था। हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते थे फिर पीछे हटते थे कि अगर इस हालत में मैं अली असगर को खेमे में ले गया तो इस कैफियत में देख के या तो कोई सी बहन मर जाएगी या कोई सी फूफी दम दे देगी। लेकिन इमाम हुसैन दर खेमा पे आए, आने के बाद आवाज दी रबाब अपने शशमाहे को ले जाओ। और जनाब रबाब सलामुल्लाह अलैहा से पहले दौड़ी हुई जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा आई। जैसे ही जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को देखा, अपनी हथेलियों को उल्टा करके अपनी आंखों पे रखा और दौड़ी हुई गई। ए अम्मा, अरे जैसा मेरा भाई सैराब हुआ, खुदा करे ऐसा कोई सैराब ना हो। और जब जनाब रबाब ने अपने चश्माओं को देखा तो अल्लामा लिखते हैं कि शहजादी के गेसू बहुत दराज थे, बाल बहुत लंबे थे। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने
अपने बालों के जूड़े को चौबे खेमा में बांध लिया और फिर इस तरह मातम किया कि बालों का जूड़ा चौबे खेमा में उलझ के रह गया। अरे बीबी रोती जाती थी, कहती जाती थी, ए मेरे लाल अली असगर, अरे क्या तेरा कातिल साहेब औलाद नहीं था? क्या तेरा कातिल साहेब औलाद नहीं था? अरे ये वो बीबी है कि जब जिंदान से रिहाई का हुक्म हुआ, जब जिंदान से रिहाई का हुक्म हुआ और अहले बैत ताहिरीन असीरान अहले बैत को जब जिंदान से निकाला जाने लगा, तो यही वो बीबी है कि कभी तो जिंदान के अंदर जाती थी, कभी बाहर जाती थी। मालूम है क्यों? कि अली असगर को तो करबला में छोड़ दिया, सकीना को शाम में छोड़ दिया। बात आ रही है जहन के अंदर, पढ़ दूं खुदा की कसम मजलिस तमाम इसी जुमले के ऊपर। जनाब रबाब ने कसम खाई, ए मेरे वालियों वारिस, जब तक जिंदा हूं साए में नहीं जाऊंगी, साए में नहीं जाऊंगी। जबरदस्त बारिश हुई, ज़्यादा बारिश होने लगी। जनाब सैयद दज्जाल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अम्मा अब तो जरा छत के नीचे आ जाइए। अरे तड़प के जनाब रबाब ने कहा, ए मेरे लाल, बस जरा ये बता दे कि क्या इन बारिश की बूंदों की तादाद ज्यादा है या तेरे बाप के ऊपर बरसने वाले तीरों की तादाद? परवरदिगार, मेरे महबूब हुसैन मजलूम अलैहिस्सलाम के हक के सदक़े में हमें हुसैन की मारिफत अता फरमा। माबूद हमें हुसैन की मोहब्बत और उसका इदराक अता फरमा। माबूद तुझे जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता, जो मोमिनीन परेशान हाल है उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। मेरे वालिदैन को सेहत कामिला अता फरमा। माबूद तुझे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता कि जो मोमिनीन मरीज और मरीजा हैं उन सबको शफाअत कामिल और आजिल अता फरमा। एक बात आपके सामने कह दूं कि एक शख्स ने अपने आप को इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फरजह शरीफ के महजर पर देखा, तो उसने पूछा, मेरे मौला क्या ये कलमा आपका है? जद्द मजलूम आप पे हर सुबह रोता हूं, हर शाम रोता हूं, जब आंसू खुश्क हो जाते हैं तो खून के आंसू रोता हूं। कहा ये जुमला मेरा है। मेरे मौला वो कौन सी मुसीबत है जो आपको खून के आंसू रुलाती है? शहादत हजरत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम कि अगर मेरे जद हुसैन होते तो वो भी उस मुसीबत पे खून के आंसू रोते। क्या शहादत हजरत अबुल फजल अब्बास, अगर मेरे पिता अब्बास होते तो वो भी उस मुसीबत पे खून के आंसू रोते। क्या शहादत हजरत अली अकबर, कहा कि अगर हमारे जब अली अकबर मौजूद होते तो वो भी उस मुसीबत पे खून के आंसू रोते। मेरे मौला फिर वो कौन सी मुसीबत है जो आपको खून के आंसू रुलाती है? तो हजरत ने तड़प के कहा, पूछने वाले अगर सुनना चाहता है तो सुन, वो मुसीबत है असीरिये हजरत ज़ैनब। वो मुसीबत है असीरिये हजरत ज़ैनब। और फिर हजरत ने कहा कि तुम लोग मेरे ज़हूर की ताजील के लिए मेरी फूफी ज़ैनब का वास्ता दे के अल्लाह से सवाल क्यों नहीं करते? ए मेरे महबूब, तुझे जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की असीरी का वास्ता। मेरे महबूब
इमाम असर मुंतकिम खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा। माबूद हमें दुश्मनों के शर से निजात दे। पालने वाले पैदा करने वाले तुझे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता कि हम जिए तो आले मोहम्मद के गम में, आले मोहम्मद की मोहब्बत पे, मरे तो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे। ए मेरे माबूद हमारी नस्लों में भी कोई बदअकीदा पैदा ना हो। माबूद जहां जहां भी जिस जिस लिबास में भी हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन है उन सबको फना के घाट उतार दे। माबूद अतबात आलिया की मुहाफ़ज़त फरमा। माबूद हमें इस मुख्तसर सी मजलिस की मुख्तसर से मुख्तसर जजा ज़ियारत करबलाए मुअल्ला से हमें मुशर्रफ फरमा। पालने वाले तुझे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता जिन जिन मोमिनीन व मोमिनात ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं उनकी दिली मुरादें, दिली आरजुएं, दिली हाजतें पूरी फरमा। माबूद तुझे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता हमें हुसैन के गम में खुली आंख से तड़प तड़प के रोने रुलाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए मेरे माबूद मैं तेरे दुश्मनों को, तेरे हुसैन के दुश्मनों को जलील करता हूं, तू मेरे दुश्मनों को जलील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और एक दुआ आखिर के जो भी इस मजलिस के अराकीन है, जिन जिन मोमिनीन ने इस मजलिस का एहतमाम किया है, ए माबूद तुझे असीरान अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता, तुझे शहदाए करबला अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का वास्ता, मेरे माबूद उनकी तमन्नाएं, दिली आरजुएं, दिली मुरादें पूरी फरमा, उनकी मुहाफ़ज़त फरमा, हुसूल इल्म की तौफीक अता फरमा। इस मजलिस की मुख्तसर से मुख्तसर जजा के जितने भी इस मजलिस के अराकीन हैं इसी साल में करबला मुअल्ला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ज़ियारत पढ़ के जाइएगा चूंकि चहलू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइका व अनाखत बिरहलिका अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाह अबदन मा बकीतु व बकियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सलवातुल्लाहि अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा खुस्सन सव्वला ज़ालिमिन बिल्लाहि मिन्नी वब्तबिही अव्वलन थुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबि। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद खामिसन व लअन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजान व उमर इब्न सअद व शिमरन व आला अबी सुफियान व आला ज़ियाद व आला मरवान इला यौमिल क़ियामा। अस्सलामु अलैका या मौलाना या अबुल फज़्ल अब्बास यब्ना अमीरुल मोमिनीन या वाली जोना या वली अल्लाह अग़िथनी या कुर्रता ऐने असदिल्लाह अग़िथनी कद जिअतु इला बाबिका लिल्लाह अग़िथनी इरहम लिनबिय्यिन व यदिल्लाह अग़िथनी मन काना सिवा का मलकिल जिन्नत वन्नास ला वाली जोना गैरों का या हजरत अब्बास ला वाली जोना गैरों का या हजरत अब्बास ला वाली जोना गैरों का या हजरत अब्बास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या आलिमा गैर मुअल्लिमा। अस्सलामु अलैका या फाहिमा गैर मुफहिमा। अस्सलामु अलैका या शरीकतल हुसैन ज़ैनब बिन्त अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस।
अस्सलाम अलैका या अनीसन नुफूस अय्युहल मदफून बर्ज़तूस। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैका या मौलाना या साहिबल असर वज़ ज़मान अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। सलाम अलैका या शरीकल कुरआन। सलाम अलैका या इमाम अल-इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व जअलना मिन अंसारिक व अग़वानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन फिद दुनिया व शफ़ाअतहू फिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन फिद दुनिया व शफ़ाअतहू फिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन फिद दुनिया व शफ़ाअतहू फिल आखिरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम वलअन अअदाअहुम। एक मर्तबा सूरत अल-हम्द, 3 मर्तबा सूरत तौहीद की तिलावत फरमाकर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम व आले हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत बेकस पनाह में हदिया फरमा। नौहे मजालिस मरसिया व दीगर इस्लामी प्रोग्राम के लिए राब्ता फरमाएं। ग्राफ एजेंसी, हमारा पता 390/54 रुस्तम नगर, नई पानी की टंकी, कश्मीरी मोहल्ला, लखनऊ। मोबाइल 9839128498 9335 765 931।